शहबाज शरीफ के चैम्बर में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का आखिर। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। दोनों बड़ों की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। क्या जमहूरियत करप्शन और लूटमार का नाम है? मुंतखब शख्स को कौमी खजाने पर डाके का लाइसेंस मिल जाता है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर नया महाज खोल दिया। ऑपोजिशन के कल के वॉकआउट पर तनकीद, कहा ये NRO लेने के हरबे हैं। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वज़ीर आज़म होगा जो हर वेंसडे आकर ऑपोजिशन का सवाल का जवाब दूंगा, मगर वो वादा भी झूठा निकला। वफाक और सिंध फिर आमने सामने। खान साहब, आपने तो कहा था हर हफ्ते सवालों के जवाब दूंगा, कभी पार्लियामेंट आए तो पता चले कि क्या हो रहा है। बिलावल जरदारी का जवाब, फौजी अदालतों से मुताल्लिक बिल की हिमायत को मुश्किल करार दे दिया। किसी से NRO नहीं मांगा, हम पार्लियामेंट आते हैं, बाइकआउट करते हैं। वजीर आजम बताएं वो क्यों नहीं आते। खुर्शीद शाह का जवाब, PTI ने असम्बली में रिकॉर्ड वॉकआउट किए। एयाज सादिक ने माजी याद दिला दिया। इमरान खान काबीना की नाअहली से परेशान है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। उन्होंने जिस तरीके से सिंध को अपना यरगमाल बनाया, वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाजिर होकर कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका। पापा और फुप्पो ने सिंध को यरगमाल बना लिया। मुराद अली शाह ओमनी ग्रुप के चिराग का जिन, एक फूंक मारो तो कौम का पैसा दुबई पहुंच जाता है। फवाद चौधरी के कराची पहुंचते हैं साईं सरकार पर ताक ताक कर निशाने। सिंध में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का ऐलान। मुराद अली शाह से फिर इस्तीफे का मुतालबा, कहा बिलावल तो बच्चा है, बच्चे गैर सियासी होते हैं। बिलावल सियासत का बड़ा खिलाड़ी, हुकूमती वज़रा अनाड़ी हैं। मुर्तज़ा वहाब ने भी वफाक पर तीर तान लिया। हुकूमत अकल की अंधी करार। सईद गनी ने कहा मुल्क अनाड़ियों के हाथ आ गया, इनसे मुल्क संभल रहा है ना ही पार्टी। मौला बख्श चांडियो बोले PTI के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो रहा है। हुकूमत के हाथों से मुल्क लरज रहा है। PTI को इख्तिदार में लाने वालों का शौक पूरा होने दें। ख्वाजा साद रफीकी इस्लामाबाद पहुंचने पर गुफ्तगू। पैरागॉन स्कैंडल के मुल्जिम को राहदारी रिमांड पर कौमी असम्बली लाया गया। बड़े के बाद छोटे भाई के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ख्वाजा सलमान रफीक का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया। सूबाई असेंबलियों को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार है। चौधरी परवेज इलाही। आले शरीफ और आले जरदारी हुकूमत के खिलाफ मनफी खबरें फैला रहे हैं। मीठी जबान और भोले चेहरे के साथ ये लोग अपनी मुनाफिकत छुपाते हैं। पंजाब के सूबाई वज़ीर इत्तलात ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। नवाज शरीफ ने पाक पतन दरबार की अराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की। JIT ने नवाज शरीफ को जिम्मेदार ठहरा दिया। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। तफ्तीश और इंक्वायरी हुई तो कोई बच नहीं पाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 21 जनवरी को समाअत होगी। नैब ने अल अजीजिया रेफरेंस में इजाफे और फ्लैगशिप रेफरेंस में बर्रियत के खिलाफ अपील दायर की थी। बहरिया टाउन की मुकदमात में 250 अरब रुपए जमा करवाने की पेशकश। गलती 1-2 केनाल की होती है, हजारों एकड़ की नहीं। 2004 में 285 अरब रुपए जुर्माना किया गया। अगर जुर्माने की रकम 40% बढ़ाई तो रकम 300 अरब से जायद बनती है। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। 1 हफ्ते की मोहलत। अनवर मजीद की FIA के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत।
7 फरवरी तक जवाब जमा कराने का हुक्म। दिल के स्टंट की कीमतों में इजाफे की तजवीज मुस्तरद। मुकामी स्टंट के मामले को जानबूझकर लटकाया गया। इंपोर्टर्स को अरबों रुपए का फायदा दिया जा रहा है। हुकूमत अपने तैयार करदा स्टंट को जदीद क्यों नहीं बनाती? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नई गज डैम से मुताल्लिक केस की समाअत। वजीर खजाना असद उमर सुप्रीम कोर्ट पेश। बाहर आए तो कहा डेस्कोन को ठेका देने का फैसला नहीं हुआ, होगा तो आपको बता देंगे। दरामदी कपास पर कस्टम ड्यूटी खत्म। इक्तिसादी राबिता कमेटी ने मंजूरी दे दी। कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स पर छूट 1 फरवरी से 3 जून तक होगी। एक्सपोर्ट पॉलिसी 2016 में तरमीम भी मंजूर। गैपको में गैर कानूनी भर्तियों का केस। राजा परवेज अशरफ एहतसाब अदालत पेश। हर तारीख पर आए बाएं करके चले जाते हैं। राजा साहब, आप लोग क्या चाहते हैं कि केस कभी खत्म ही ना हो? अदालत साबिक वजीर आजम के वकील पर बरहम। पीपल्स पार्टी चाहती है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, मगर हुकूमत खुद चलना नहीं चाहती। पीटीआई वादों के मुताबिक अवाम को रिलीफ दे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। 70 साल के मसाइल चंद माह में हल नहीं कर सकते। पंजाब की तरक्की के लिए इक़दामात कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं हुकूमत दवासाज कंपनियों की पैदावारी लागत का जायजा ले रही है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स भी उनके हमरा पाकिस्तान आएंगी। दौरे का मकसद अफगानिस्तान में फौजी इनखला और अफगान तालिबान से बातचीत पर मुशावरत है। चमन की तबाही का मंसूबा नाकाम। पाक फौज की दहशतगर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई। गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदा खुदकुश जैकेट समेत पकड़ा गया। ISPR के मुताबिक आईडीज बनाने का मवाद और मवासिलाती आलात भी बरामद। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की फैसलाबाद में बड़ी कार्रवाई। अमरीकी शहरी और साबिक वजीर आजम के साहिबजादे अली हैदर गिलानी के अगवा में मुलव्विस 2 दहशतगर्द मारे गए। अपर कोहिस्तान में शाहराह कराखरम पर लैंडस्लाइडिंग। दासू डैम पर काम करने वाली कंपनी की गाड़ी मलबे तले दब गई। 8 मजदूर जान से गए। मुकामी मजदूर घर से रोजगार के लिए निकले थे, मौत अपने साथ ले गए। गुलशन इकबाल पार्क से 3 रोज कबल अगवा होने वाला 5 साला बच्चा बाजियाब। 7 को लाहौर के इलाके ढोलनवाल में छुपाया गया था। बुर्कापोश खातून भी गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बढ़ती आबादी से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। बढ़ती हुई आबादी वसाइल पर दबाव है। हुकूमत, मजहबी स्कॉलर्स, सिविल सोसाइटी इक़दामात करे। पूरी कौम को आबादी में इजाफे के खिलाफ जंग लड़ना होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीक्लिनिक अस्पताल की तौसीह की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अस्पताल में रश की वजह से गुजरने का रास्ता नहीं, बदकिस्मती से तौसीह का मामला इसी तरह बढ़ा रहा। कोरंगी कराची में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने पहुंच गई। इलाकों का नुकसान होने का खदशा। कराची में कब्जा माफिया की शामत। बड़े ऑपरेशन की तैयारियां। सरकारी अराजी पर काबिजीन के लिए कोई मुआफी नहीं। फलाही इदारों से भी फुटपाथ खाली कराए जाएंगे। रावलपिंडी के इलाके मोहल्ला करतारपुरा के एक घर में गैस लीकेज से धमाका। 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
धमाके से मकान को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कराची इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं का राज, शहरी ठिठुरने लगे। मगरबी सर्द हवाओं का नया सिलसिला भी मुल्क में दाखिल होने को तैयार। शुमाली और बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। भारतीय वजीर आजम की आज मकबूजा कश्मीर में आमद मुतवक्के। वादी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई।